आप सभी स्टूडेंट अपना अपना जो है आंसर की कैसे डाउनलोड करें, इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं आपका जो है लेटेस्ट जो न्यूज़ है ये क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा यूजीसी नेट जून 2025 आंसर की चैलेंज इज लाइव, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है और ये जो दिया गया है तो ये न्यू आपका जो है अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये प्रोविजनल आंसर की, ठीक है, यानी कि यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन जो आपने अभी पेपर दिया था, ठीक है, 25 जून से स्टार्ट था, 29 जून को समाप्त था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो पेपर दिया तो ये आंसर की जारी हुई है। तो ये जो है अस्थायी जो है आपका आंसर की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इसके बारे में बताएंगे, यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं पब्लिक नोटिफिकेशन जो आपका आता है, ठीक है, पब्लिक नोटिस। तो जब इस पर आप क्लिक करिएगा, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो किस प्रकार का प्रोसेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको दिखेगा, ठीक है। आपको जो है PDF में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक नोटिस, ठीक है, 5 जुलाई 2025 को जो है आपका आंसर की आया है, ठीक है, यानी कि जो अस्थायी आंसर की है आपकी, ठीक है, जो आपको मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको सारा पढ़ लेना है, ठीक है। जो लिखा हुआ है सारा यहाँ भी पढ़ लेना है आपको, और डिटेल में पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पढ़ना है। इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो है गूगल से ट्रांसलेट करके आपको पढ़ लेना है। और इसमें जो है बताया गया है कि जो है आंसर की चैलेंज, ठीक है, और लास्ट डेट फॉर जो है दिया गया है, लास्ट डेट फॉर जो है पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला आपका जो है दिया गया है आंसर की चैलेंज, ठीक है। तो ये दिया गया कि आप कब तक के जो है चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यानी कि 6 जुलाई 2025 टू 8 जुलाई 2025 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जो क्या कहते हैं 8 जुलाई 2025 पेमेंट कर सकते हैं पैसा, ठीक है। तो इसको भी डिटेल में बताएंगे क्या प्रोसेस है ये। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है, जानना है कि क्या होता है। तो इसमें ये बताया गया जैसे कि ये आंसर की है, ठीक है, ये जो आंसर की एनटीआर की तरफ से जो दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको मिलान करना होता है। ये आंसर शीट दी गई है, ठीक है, ये एनटीआर की तरफ से जो है आंसर शीट एक दी गई है, ठीक है वो। और ये जो आपने क्वेश्चंस करा है 150 प्रश्न, ठीक है। तो इसको आपको मिलान करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं एनटीआर के जो है आंसर शीट से। तो आपको मिलान करना होता है, ठीक है। यदि आपको लग रहा है यहाँ से आपने मिलान करा, ठीक है, आपको जितने भी प्रश्न सही हुए और ये जो एनटीआर की है आंसर शीट, ठीक है, तो आपने जैसे 150 प्रश्न करा तो आपके 100 प्रश्न सही है या 80 प्रश्न सही है, ठीक है। और एनटीआर में आपको लग रहा है एनटीआर की तरफ से जो आंसर शीट दी गई है, ठीक है, तो उसमें लग रहा है कि ये एनटीआर की तरफ से आंसर गलत दिया गया है, जैसे 10 नंबर का गलत है या आप कोई भी क्वेश्चन कह सकते हो। तो जो क्वेश्चन गलत है तो उसको आपको लग रहा है कि आपका प्रश्न आपका आंसर सही है, ठीक है। जैसे लग रहा है जो आपने आंसर दिया है तो आपका आंसर सही है और एनटीआर का आंसर गलत दिया गया है, तो आप चैलेंज कर सकते हो। 200 रुपये भी पड़ेगा आपका, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है एक क्वेश्चन पे आपको 200 रुपये आपका पड़ेगा और जो है आप चैलेंज कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है और आपका आंसर गलत दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको चैलेंज करना होता है। अभी बताएंगे किस प्रकार से। और तो इसको आप पूरा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा इसको, ठीक है। और ये दिया गया है ये भी, ये तो यही चीज़ें हैं, ये पूरा इसी में होता है आपका प्रोसेस। इसको आपको चेक कर लेना, पढ़ लेना है, जो भी हमने बताया वही चीज़ें हैं। और आपको किस प्रकार से चेक करना है, ठीक है, आंसर की। तो ये हमने आपको इतना बता दिया, ये प्रोसेस जो था यहाँ पे ये थोड़ा, ठीक है। और ये चैलेंज कैसे करना है अभी और बता देंगे। और सबसे पहले ये यहाँ पे आपको देखना है, जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो है आप क्लिक करिएगा तो आपको पब्लिक नोटिस आपको दिखेगा, ठीक है। उसमें आप पढ़िएगा तो उससे आपको बहुत सारा पता चलेगा क्या कैसे चैलेंज किया जाता है, ठीक है। और आपको मिलान कैसे करना है सब आपको पता चलेगा। और यहाँ पे ये आपको दिखेगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है, तो किस प्रकार का फेस दिखता है तो वो भी बताएंगे। तो इसके पहले आपको जानना है कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना कैसे है, ठीक है, कि आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हो आप गूगल पे आपको जाना होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये गूगल हो गया, ठीक है। तो गूगल पे आपको जाना है, सर्च बार में आपको ये लिख देना है, फिर आपको इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी, ठीक है। ये यूजीसी नेट एनटीआर की वेबसाइट है, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको जो है इस प्रकार का फेस दिखेगा, यानी कि स्क्रीन दिखेगी, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट इस प्रकार का आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसी पे आपको चेक करना होता है, इस पर क्लिक करिएगा और इस पर क्लिक करिएगा तो आपको पब्लिक नोटिफिकेशन या कोई भी सूचना होती है तो इसी प्रकार से चेक करी जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया है। आपको गूगल में जाना होता है, जैसे कि आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट का जो है पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी सूचना जो है आपको जाननी है तो आप जो है इसी तरीके से सर्च करिएगा। आप जो है गूगल पे जाइएगा और इसमें ये लिख दीजिएगा UGCNET.NTI.in, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये वेबसाइट खुल के आएगी यूजीसी नेट की, ठीक है, यूजीसी एनटीआर की। तो इस पर आप क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट आपको जो है इस प्रकार का जो है स्क्रीन आपको दिखेगा, बस आपको सूचनाएँ मिलेंगी यहाँ से, ठीक है। जैसे कि ये दी गई हुई है आंसर की आपकी प्रोविजनल, ठीक है, यानी क्या स्थायी, जैसे एडमिट कार्ड था, ठीक है। ये इसी प्रकार से आपको सर्च कर लेना है, ढूंढ लेना है, खोज लेना है कि हाँ कौन सी जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है। जैसे कि एडमिट कार्ड आपने देखा, इसी प्रकार से आपको देखना है कि कब फॉर्म आते हैं, ठीक है। तो इसी पे नोटिफिकेशन आता है, कब रिजल्ट आएगा वो भी इसी पे आएगा, ठीक है, वेबसाइट पे। तो इसी प्रकार से आपको चेक करना है। और नहीं इस प्रकार से चेक कर पा रहे हैं तो आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये हमने इजी तरीका आपको बताया है। और डायरेक्ट आपको चेक करना है तो ये आपको वेबसाइट लिख देनी है, ये वेबसाइट होती है तो इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये वेबसाइट आपको यहाँ सर्च बार में लिख देना है, बस इस पर जब आप लिखिएगा तो डायरेक्ट आपको जो है इस प्रकार का स्क्रीन दिखेगा, ठीक है, डायरेक्ट।
ये डायरेक्ट आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिखेगा, ठीक है। और यदि आप ये लिखते हो जैसे कि हमने बताया आपको ये, तो आपको इस प्रकार का जो है वेबसाइट आएगा। इसके बाद जो इस पर क्लिक करिएगा तब जा करके आपको जो है इस पर इस प्रकार का प्रोसेस आएगा, ठीक है। दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया है। और इसके बाद अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं एक प्रोसेस हमने ये बता दिया था क्लिक करके कि इसमें जो पब्लिक नोटिफिकेशन जारी हुआ, और आपको जो इस पर क्लिक करिएगा तो किस प्रकार का इस पर क्लिक करिएगा तो आप अपना आंसर की चेक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख भी रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, लिखा भी हुआ है, हमने बताया भी है, और यहाँ पे लिखा हुआ UGC नेट जून 2025 क्लिक हेयर टू आंसर की चैलेंज, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। जब क्लिक करेंगे तो आपको किस प्रकार का फेस दिखेगा, तो यही है, तो इस प्रकार का, ठीक है। जब आपको आंसर की आपको चेक करनी है, मिलान करना है, ठीक है, कि आपके प्रश्न कितने सही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, इसमें फिल करिएगा। इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ इसमें जो है फिल करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपको पिन जो है फिल करना है, जो ये लिखा हुआ है इसको इसमें फिल करना होता है, फिर सबमिट करना होता है आपको। जब आप सबमिट कर दीजिएगा तो इसके बाद जो है आपको इस प्रकार का फेस दिखेगा, इस प्रकार का, ठीक है, जो आपने पेपर दिया होता है। तो ये पूरा एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है जो आपका होता है, ठीक है। और कैंडिडेट नेम, आपका नाम लिखा होगा, फादर नेम लिखा होगा, जेंडर लिखा होगा, जैसे आप मेल हैं फीमेल हैं, एग्जाम डेट शिफ्ट लिखा होगा, ये आप देख रहे हैं 25/6 और 2025 शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, ये बाकी सारा जो है। और यहाँ पे देखिएगा ये सब्जेक्ट नेम व्यू आंसर शीट, ठीक है। ये जो आंसर शीट दिया गया ये एजुकेशन सब्जेक्ट ये है, ठीक है। हम एजुकेशन ही पढ़ाते हैं, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो आप क्या करिएगा, अब आपने इतना प्रोसेस देखा, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, जब ये फेस आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है, व्यू पे। जब आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपको जो है आपका आंसर शीट दिखेगा जो आपने क्वेश्चन करा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये दिया गया है, तो यहाँ से आप देखिएगा ये लिखा हुआ है, ठीक है, UGC नेट जून 2025 का, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो आपने प्रश्न करा होगा वो प्रश्न के बारे में आपको सारी की सारी सीट दिखेगी, ठीक है। जो आपने प्रश्न उत्तर जो आंसर किया, तो पहला प्रश्न ये दिया गया है, ठीक है। जो आपने जो है आंसर सही करा होगा, जैसे कि इसमें फर्स्ट सही करा गया है तो फर्स्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जो है देखेंगे और आपको मिलान करना होता है और बताएंगे भी। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा जो है जो कोऑर्डिनेट दिखेगा जो आपने पेपर दिया था, ठीक है, इसी प्रकार से। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे हमने आपको इतना बता दिया, ठीक है। अब आपको ये आपके क्वेश्चन आंसर आपको दिखे, ठीक है, जो आपने पेपर में हल किया। अब इसके बाद दोबारा से आपको इसी पे आना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको चैलेंज पे क्लिक करना है, ये जो चैलेंज दिया गया है इस पर क्लिक, पहले आपने इस पर क्लिक किया तो आपके जो खुद के क्वेश्चन आपने हल करा, ठीक है, उत्तर दिया वो आपका था। इसके बाद जो चैलेंज करा तो ये जो है आपका UGC नेट इंडिया की तरफ से जो क्वेश्चन आंसर ID होंगी वो आपको दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पे देखिएगा जब आप उस पर क्लिक करिएगा तो इस प्रकार का फेस दिखेगा चैलेंज पे, ठीक है। जब आपने चैलेंज पे क्लिक करा तो भी आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिखेगा, ठीक है। ये दिख रहे हैं आप, और क्वेश्चन लिस्ट हो गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिस्ट हो गई, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिस्ट है, ठीक है। ये NTI की तरफ से जो ये आंसर सही दिए गए हैं, ठीक है, दिख रहे हैं आपको। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको जो है चेक करने का तरीका भी बताएंगे। और यहाँ पे ये एक ऑप्शन आप देख सकते हो, ये क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो आप चैलेंज करती हो वो चीज़ें आपको दी गई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ये यहाँ से चैलेंज करने का प्रोसेस है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या देखना है, जो आपका छूट रहा है यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है इसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे आपको छूट रहा है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होता है, यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना था आपको, इसके बाद जो है इस प्रकार का आपको जो है स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। तो इस पर आपने पब्लिक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया, इसके बाद आपने इस पर क्लिक करा, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ ये जो लिखा हुआ है, तब जा कर के आपको जो है ये अपना आंसर की जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी हमने पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, ठीक है। सबमिट पे आप लास्ट पे क्लिक करा, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे आपने जो है रिव्यू पे क्लिक करा, तो आपको जो है आपका जो आंसर की मिला, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। और जब आपने इस पर क्लिक करा चैलेंज पे, तो आपको जो है क्वेश्चन ID आपको मिली जो NTI की तरफ से है, ठीक है, आंसर जो दिया गया है। तो यहाँ पे लास्ट में हमने आपको बताया ये चीज़ें, जब चैलेंज पे क्लिक करा तो इसके बाद आप देखेंगे कि मिलान आपको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे मिलान करने का तरीका बताएंगे, किस प्रकार से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको, यहाँ पे बताने वाले हैं, जैसे कि प्रश्न आपके, और आपने देखा आप प्रश्न आपके पूछे गए, ये तो आपका एजुकेशन 25 जून का पेपर का है, ठीक है, मॉडल पेपर। तो ये देख सकते हो 25 जून का पेपर है। तो ये जो है फर्स्ट पेपर जो था, फर्स्ट पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर। तो यहाँ पे आपने देखा इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिले थे, ठीक है, फिल्म से, ठीक है, मूवी से। तो आप जानते हैं 2 प्रश्न आपको मिले थे, ये
ऑप्शन में बाहुबली 2, RR, पुष्पा 2, जे और KG चैप्टर क्या दिया गया है 2, दंगल। ये सब आपको मिलान करने में था, मतलब कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पैसा कमाई है, फिर उसके बाद उससे मतलब उससे कम, फिर उससे कम, फिर ऐसे, यानी कि उच्चतम से न्यूनतम आय करने वाली फिल्मों, ठीक है, फिल्मों का सही क्रम आपको बताना था। तो इस प्रकार के इससे प्रश्न भी पूछे गए, तो इसकी बात इसमें नहीं करने वाली हूँ, जो आपको बताना है वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये उद्देश्य इसलिए था कि क्योंकि आपको जानना था कि इसको भी आपको पढ़ना है अब की बार, ठीक है। अपने सिलेबस में ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब की बार पूछा गया है तो दोबारा से पूछा जा सकता है। अब आपको मिलान कैसे करना है, मिलान करने के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आपको कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। 3 कॉलम हो जाएंगे। एक आपका हो जाएगा क्वेश्चंस ID, ठीक है। एक आपका हो जाएगा क्वेश्चंस ID और ये हो जाएगा क्वेश्चंस नंबर इस साइड में, ठीक है, ठीक है। इस ऐसे आपको, और ये आपका हो जाएगा आंसर ID, ठीक है। ये आपका आंसर ID हो जाएगा खुद का, ठीक है, ये खुद का आपका हो जाएगा, ठीक है। आपके जो विकल्प होंगे, और ये जो है एनटीआर का आंसर ID हो जाएगा, एनटीआर का आंसर, ठीक है, आंसर ID हो जाएगा, ठीक है। ID लिखते नहीं बन रहा है, आंसर ID। तो सबसे पहले आपको नोट करते चलना है क्वेश्चंस ID, जितनी भी जैसे भी ID होगी, जैसे जो भी ID दी हुई हो, ठीक है। ये ID हो गई क्वेश्चंस ID, ठीक है। और ये खुद का आपका आंसर से आपने फर्स्ट विकल्प सही करा या थर्ड सही करा या 2 सही करा, ठीक है, या फर्स्ट, इस प्रकार से। और ये एनटीआर की ID हो जाएंगी, आपको मिलान करना होगा कि कौन सा सही है, ठीक है, विकल्प। और ये क्वेश्चन नंबर आपको लिख लेने हैं, आपको मिलान करने में इजी रहेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपने लिख लिया, तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपने लिखा, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा कि आपने जो पूरी की पूरी जो आपको आंसर की है, तो उसमें आपका आंसर कौन सही होगा, ठीक है। आपको ये कॉपी में लिखते जाना है क्वेश्चन ID, ठीक है। क्वेश्चन ID आपको ये सारी आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद ये जो है आंसर ID हो जाएंगे खुद का, जो आपने आंसर दिया था ये हो जाएंगे। इसके बाद जो है एनटीआर की तरफ से जो है वो आंसर हो जाएगा। अब लास्ट में आपको मिलान क्या करना होगा, जो आपने ये यहाँ पे देखा कि जैसे कि आंसर ID यानी कि खुद का आपने जो आंसर करा वो, और जो एनटीआर का आंसर था, ठीक है। तो इसको आपको दोनों को मिलान करना है कि एनटीआर का ये आंसर सही है। थोड़ा ऐसे कर देते हैं दोबारा से, ये आपका नंबर था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर था, ये आपका जो है क्वेश्चंस ID था, ठीक है, ये ID था क्वेश्चंस, और ये जो है आंसर ID था खुद का, ठीक है, ID था खुद का, और ये एनटीआर का था। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि जैसे कि ये आपने आंसर करा था, ठीक है, 4 या 2 जैसे भी करा, तो इसको आपको मिलान करना है, ठीक है। ये एनटीआर की तरफ से था, तो एनटीआर की तरफ से, तो ये एनटीआर का आंसर सही, आपको मिलान कर लेना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए या कितने गलत हुए, ठीक है। तो आपको पता हो जाएगा कि आपके 150 में कितने प्रश्न आपने सही करा, 100 आपने प्रश्न सही करा या 80 प्रश्न आपने सही करा, कितने प्रश्न सही करा, ठीक है। इसमें एनटीआर की जो आंसर शीट है इससे आपको मिलान कर लेना है, ठीक है, एनटीआर की आंसर शीट से। और आपको ये पता करना है, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है, ठीक है, एनटीआर की आंसर ये गलत दिया गया है, आंसर शीट में एनटीआर ने गलत मार्क कर दिया है, ठीक है, यानी कि आंसर गलत दे दिया है। तो आपको चैलेंज करना होता है कि मेरा आंसर सही है, आपको बताना है कि मेरा आंसर जो है सही है, ठीक है, और एनटीआर का आंसर जो है गलत दिया गया है, तो आप चैलेंज करिएगा। और बाकी इसी प्रकार से आपको मिलान करना है। ये आपका अस्थायी जो आंसर की जारी हुआ है, इसके बाद आपका जो है आपका फाइनल आंसर की आएगा, ठीक है, तो भी आप मिलान करिएगा। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आपको ID हमने बताना भूल गई, कौन सी ID आपको नोट करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से बताते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, जैसे ये आपका प्रश्न दिया गया है, फर्स्ट प्रश्न, ठीक है। तो हमने आपको बताया फर्स्ट प्रश्न आपको लिख लेना है, यानी कि क्वेश्चंस नंबर हमने आपको बताया था अभी, ठीक है। फिर हमने आपको बताई यहाँ पे क्वेश्चंस ID दी गई है, ये, ठीक है, ये क्वेश्चंस ID है ये, ठीक है, ये यहाँ से आप देखिएगा ये क्वेश्चंस ID। तो हमने आपको बताया कि क्वेश्चंस आपको ID लिख लेनी है, अभी हमने जो आपको कॉलम में बताया इस प्रकार। फिर हमने आपको बताया कि जो आपने आंसर दिया, चूज़ किया, ठीक है, तो ये आपको आंसर लिख लेना है कि आंसर, ठीक है, खुद का आंसर, ठीक है, खुद का आंसर हमने बताया, तो ये आपको यहाँ पे खुद का आंसर लिखना है, ये ID लिखनी है। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो एनटीआर की तरफ से जो आंसर जारी हुआ, तो उसमें भी आपको लिखा होगा क्वेश्चन ID सामने लिखा है अभी जो हमने बताया, और आंसर ID दी होंगी, जैसे कि ये आंसर ID ये दी हुई है, इसमें टिक करा होगा, ठीक है। तो आपको कौन सा आंसर सही होगा तो दिया होगा, तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, थर्ड विकल्प या 2 विकल्प जो भी होगा, इसी प्रकार से आपको चेक करना है। फिर मिलान करना है कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और यदि आपको लग रहा है कि आपके 150 प्रश्नों में आपका एनटीआर का कोई भी प्रश्न जो आंसर दिया गया है गलत है, तो आप जो है चैलेंज करिएगा, ठीक है। और आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो दोबारा से इसको देख लीजिएगा, दोबारा से नहीं समझ में आया है, फिर भी ना समझ में आए तो एक पहले की वीडियो अपलोड होगी, उसको भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।